हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 11/11 की पोर्टल के मैसेजेस। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, सबसे पहले आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले बिल्कुल भी देरी ना करके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन प्लीज़ प्रेस करिए सो दैट आपको हमेशा पता चले जब भी मैं लाइव आ रही हूँ या मेरे क्या वीडियोस आपके पास आ सकते हैं। नोटिफिकेशन के थ्रू ही आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी। ओके, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 11/11 पोर्टल की, जो बहुत ही ब्यूटीफुल पोर्टल है और बहुत डिवाइन पोर्टल है। तो ये पोर्टल क्या है, पहले तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चीज़ों को पहले समझ लीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं एंड देन वी कैन स्टार्ट द 11/11 पोर्टल रीडिंग्स। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो क्या होता है 11/11 का पोर्टल? दोस्तों, आज 11/11 पोर्टल एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी के अंदर एंटर हो रहे हैं हम लोग, 11/11। जिसका मतलब होता है डिवाइन अलाइनमेंट। ओके, इस टाइम सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम करता है। ये जो डे है बहुत ही हर साल बहुत ही स्पेशल रहता है बिकॉज इस डे में हम लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र भी होता है यहाँ पे आज के दिन, और पुष्य नक्षत्र बहुत ही ब्यूटीफुल नक्षत्र माना जाता है जहाँ पे आप जो भी अपनी मनोकामना करना चाहते हो पूरा आप उस चीज़ में कर सकते हो। पुष्य नक्षत्र में हमेशा शुभ दिन शुभ काम होते हैं और इस टाइम अगर आप कोई जर्नल्स भी लिखते हो, कोई मैनिफेस्टेशंस लिखते हो तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो क्या है ये एक डिवाइन अलाइनमेंट भी है, एक मैनिफेस्टेशन अलाइनमेंट है और यूनिवर्स आपको इस टाइम में बहुत अच्छा गाइड भी करते हैं। ओके, आज ये जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ, ये जो टैरो रीडिंग्स मैं हर एक साइन के हिसाब से करूँगी, ये टाइमलेस रीडिंग रहेगा। मतलब जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे ये आपके लिए ही बना रहेगा। ओके, ज़रूरी नहीं है कि ये खाली नवंबर के मैसेजेस हैं या दिसंबर के। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि ये 11/11 के मैसेजेस, मतलब जो भी 11 नवंबर जो भी आपके लिए जो भी साल आएगा आपसे, मतलब आप इसको ये भी मान सकते हो कि 2-3 साल हो सकते हैं, 4 साल 5 साल, जैसा भी आपको लेना है ले सकते हो, क्योंकि ये एक कॉल ही है डिवाइन की आपको कुछ मैसेज देने के लिए। ओके, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल भी शेयर करूँगी, थोड़ा सा टैरो से भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ना हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस मैसेज में आपको कुछ चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको समझने की गाइडेंस के तौर पे ज़रूरत होगी। तो इसको आप ऐसा नहीं है कि मतलब जो मैम ने बोल दिया है कि बस वही है, कुछ चीज़ें आपको अपने मन से अवॉइड करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी उसको प्लीज़ ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में मत लीजिएगा और जो गाइडेंस है वो आप ज़रूर ले लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रिय एरीज यानी कि मेष राशि से। ओके, हाय मेष राशि, तो आपके लिए 11/11 पोर्टल के क्या मैसेजेस हैं? सबसे पहले शुरुआत में थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगी एक थीम कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना इस 11/11 पोर्टल में ये अनलॉक होने जा रहा है। जो डिसीजन आप अभी तक डिले कर रहे थे, कुछ ऐसे डिसीजन आप सोच रहे थे कि नहीं यार आज नहीं तो कल कभी करेंगे, परसों करेंगे, वो डिसीजंस का टाइम जो है अभी आ गया है लेने के लिए। तो यूनिवर्स, आप देखोगे ना आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस आएंगे कि यूनिवर्स उस डिसीजन को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत पुश करेंगे। क्यों ना आप ये डिसीजन लो, फिर आपको ऐसा लगेगा ओके आई हैव टू टेक दिस डिसीजन। आपको थोड़ा सा यूनिवर्स पे ना ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। कई जगह पे आप थोड़ा सा यूनिवर्स के मैसेजेस पे इतना ट्रस्ट नहीं करते, बट आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपके लिए लकी कलर रेड रहेगा। अगर आप रेड पहनोगे 11 नवंबर को आपके लिए बहुत लकी माना जाएगा। ओके, अब हम टैरो के थ्रू एक बार देख लेते हैं एक मैसेज आपके लिए 11/11 में क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। वाओ, दिस इज द एम्परर, दैट इज द यू। ओके, यानी कि एरीज ये आप ही की झलक है। तो एरीज यहाँ पे क्या है ना, सबसे पहले तो आप क्या हो, एरीज हो, मेष राशि हो। तो मेष राशि आप हमेशा डिसिप्लिन रहते हो हर चीज़ में, यू आर वेरी डिसिप्लिन पर्सन। आप
आपको किसी भी तरीके का मतलब कोई अगर ये बोलेगी कि आप ये मत करो, आपको नहीं पसंद आता, आपको रूलिंग नहीं पसंद आता, आप खुद लोगों को डोमिनेट करना चाहते हो, डोमिनेट इन द सेंस इन अ वेरी पॉजिटिव वे में डोमिनेट करना चाहते हो। ऐसा नहीं कि मतलब डोमिनेट गंदा वाला डोमिनेट हो गया। कभी कभी अगर आपका मेष राशि में कुछ ऐसे साइंस या प्लैनेट्स होते हैं जो मिसिंग है, जो सही नहीं है, वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देंगे, बट नॉट नेसेसरी कि वो खराब ही होंगे, ऐसा नहीं है, बट कुछ कुछ जगह पे कुछ लोग हावी हो जाते हैं उसमें। आपके लिए मैसेज ये है कि आप कुछ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिखाई दे रहे हो, और एक जजमेंट का भी कार्ड यहाँ पे शैडो में आया है। तो देखो, जजमेंट का कार्ड आपको ये भी बोल रहा है कि आप कहीं ना अपने आप को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहे हो, दैट मैं अपनी लाइफ में कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ बढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ। कुछ कुछ चीज़ें आपके लिए टॉक्सिसिटी बन रही हैं, कुछ कुछ लोग आपके लिए गलत बातें बोल सकते हैं, बट आप उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ या गलत रास्ता चूज़ कर रहा हूँ। ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये जो जजमेंट का कार्ड है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ आपकी कोई आप किसी चीज़ को लेकर शायद परेशान हो रहे हो, मे बी यू वांट टू फॉरगिव समवन, आप किसी को फॉरगिव करना चाहते हो, आप किसी को माफ़ करना चाहते हो, बट अंदर ही अंदर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे माफ़ नहीं करना है। तो ये आपकी एक डेविल भी हो सकती है जो आपको अंदर से कुरेद रही है कि नो, मुझे इन लोगों को माफ़ नहीं करना है, इन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है। तो ये आपकी लड़ाई ना खुद ही से है। तो ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो ये आपको, जैसे मैंने शुरू में बोला ना कि आपको यूनिवर्स पुश करेगा कुछ चीज़ों के लिए, तो अब ये टाइम है जहाँ पे आपको वाकई में कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, और ये आपका डिसीजन है और ये बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं दूसरे राशि यानी कि टॉरस के लिए। हाय टॉरस, तो टॉरस आप लोगों के लिए क्या लाएगा ये 1111 पोर्टल, आपके लिए क्या मैसेजेस है। देखिए, आपको सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि पुराने जितने भी आपको पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो उसको रिलीज करिए। पैसों की चिंता, फाइनेंसेस की जो भी प्रॉब्लम है उन सबको रिलीज करिए। अब नया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, आपका जो हार्ड वर्क, आपने जो मेहनत करी है, आपने जो इतना टाइम निकाला है अपने आप को एक कुछ बनाने के लिए, वो चीज़ें जो है वेस्ट नहीं जाएगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इट इज़ गोइंग टू गो वेस्ट, बट ये 1111 का पोर्टल मैसेज आपको ये बोल रहा है कि वो चीज़ें वेस्ट नहीं जाएगी। ग्रीन कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सके तो 11 नवंबर को ग्रीन पहनिए, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी फेवरेबल फॉर यू। अब हम टैरो के थ्रू एक बार आपके लिए मैसेज देख लेते हैं टॉरस। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने स्क्रीन्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन किया है। वाओ, 2 कार्ड्स हैव कम आउट फॉर यू। और ओके, आई थिंक कुछ लोग तो एरीज से डील कर रहे हैं। मुझे कार्ड्स बड़े सिमिलर यहाँ पे नज़र आए। तो ये डेविल का कार्ड है और ये कार्ड जस्टिस का है। तो ये क्या बोलता है, वेल कुछ एडिक्शन से आप बाहर आ रहे हो। मे बी किसी को जज करने की एडिक्शन, कोई टॉक्सिक चीज़ें, पैटर्न, मे बी कोई बहुत पुराना रिश्ता जो कि चल नहीं पा रहा है। शादी का रिश्ता हो सकता है, कमिटमेंट हो सकती है जो बहुत टाइम से आपके साथ है, बट आप समझ नहीं पा रहे हो कि इनका करना क्या है। वो चीज़ें, वो पैटर्न्स ना अभी कार्मिकली आपके लाइफ से आउट होने वाले हैं और न्यू चीज़ें आने वाली है आपकी लाइफ में। आपको जस्टिस मिलेगा। Taurus, when I'm saying this to you, I'm getting literally a goosebump because मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक पैटर्न में थे। ओके, आई एम लिटरली गेटिंग goosebumps. I don't know how may I be sounding. यहाँ पे मैं कैसा साउंड कर रही हूँ बिकॉज वीडियो चल रहा है, मैं वीडियो को बंद नहीं कर सकती बिकॉज मेरा फ्लो ख़राब हो जाएगा, बट आई एम लिटरली गेटिंग अ goosebump. ऐसा लग रहा है कि आपने शायद किसी ने आपको मारा है, पीटा है, बहुत गलत तरीके से आपके साथ ट्रीटमेंट हुई है और वो पैटर्न अब ख़त्म हो रहा है। इट इज़ आई कैन फील दैट पेन
वो पेन मुझे फील हो रहा है, दैट जिसने भी आपके साथ ये सब हरकतें करी हैं, आई कैन फील दैट पेन। तो वो चीज़ से आप बाहर आओगे, यू आर गोइंग टू गेट जस्टिस, एंड आपकी फैमिली आपके साथ होंगी, बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए चीज़ें हो रही हैं, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। आपके लिए बहुत सारा अबंडेंस भी आ रहा है। ओके, सो आप बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय मिथुन राशि, तो आज हम देखेंगे 11-11 का पोर्टल आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले थोड़ा थीम देती हूँ। दिल और दिमाग के बीच में क्लैरिटी आ रहा है, पहले क्लैरिटी नहीं था। ओके, कंफ्यूजन डिसॉल्व हो रहा है, आपको एक नई कॉन्वर्जेशन या मैसेज मिल सकता है किसी से, जो आपकी लाइफ को ना पूरी तरह से ना चेंज कर देगा। जो भी आप कर रहे हो, कोई एक छोटा सा मैसेज भी आपको कोई कर देगा ना, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी मोटिवेटिंग फॉर यू। आपके लिए बहुत मोटिवेशनल होगा वो, ठीक है। आपके लिए लकी कलर लाइट येलो हो सकता है। इफ़ यू वांट यू कैन वेयर दैट, ओके, ऑन 11th नवंबर। अब टैरो के थ्रू देखते हैं जेमिनी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। शैडो में हैंग्ड मैन है। ओके, आपके लिए मैसेज ये आ रहा है दैट कोई बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। बहुत टाइम से किसी चीज़ पे स्टक अप थे कोई बड़ा चीज़ चेंज आने वाला है, कोई नया पर्पस, नया पर्सपेक्टिव, आप नई तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हो। ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे कि बहुत चेंज हो रहा है आपकी लाइफ, थिंग्स आर चेंजिंग। जिस तरीके से आप सोच रहे थे, थिंग्स आर पैटर्न्स आर चेंजिंग नाउ, और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप ना, कि मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई चीज़ ना आप बहुत टाइम से ना सेक्रीफाइस कर रहे हो, मे बी किसी अपनों के लिए कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, समथिंग इज देयर। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बहुत टाइम से ना सेक्रीफाइस कर रहे हो, सेक्रीफाइसिंग दैट, अब वो चीज़ें क्लोज होंगी। आपको पता चलेगा कि सैक्रिफाइस नहीं करना है। नए लोग आ सकते हैं आपके पास, आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। सो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं बहुत सारी, मतलब ऐसी ब्लेसिंग्स की यू आर फाइंडिंग बेसिकली डायरेक्शन। आपको पता चल रहा है आपको कहाँ जाना है। कई स्टक थे तो वहाँ से आप जो है निकल रहे हो, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा आपके लिए मैसेज है ये। कोई ऐसा पैटर्न जो चलता जा रहा है, नाउ इट हैज़ टू, अभी इसको ठीक होना ज़रूरी है। वो पैटर्न बहुत टाइम से स्टक था, मे बी बहुत सारा परेशान हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर रहे थे। नाउ वो पैटर्न जो है चेंज हो रहा है। ओके, अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कि कर्क राशि। हाय कर्क राशि, तो चलिए देखते हैं दैट 11-11 पोर्टल में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले देखो थीम, तो देखो इमोशनल हीलिंग कंप्लीट हो रही है आपकी। ओके, जो लोग छोड़ गए वो आपकी ग्रोथ का पार्ट थे, अब नए सोल कनेक्शंस आ रहे हैं। मतलब जो लोग आपके साथ अभी तक, जिन्होंने आपके साथ थे और कुछ लोग चले गए हैं, वो आपके उनको ऐसा समझो कि यू हैव लॉस्ट समवन इन दिस ईयर, इस साल में आपने कुछ लूज किया है। यू हैव लॉस्ट अ वेरी गुड फ्रेंड, मे बी यू हैव लॉस्ट देम, लाइक लिटरली दे आर नो मोर विथ यू, या तो उनसे बात नहीं हो रही है और यू हैव लॉस्ट देम। ओके, सो अब नए लोग जुड़ेंगे, नए सोल जुड़ेंगे। सो जो चले गए हैं उनके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। लाइफ एंड डेथ, इट्स लाइक वी डोंट नो दैट। ओके, सो आपको ये बोला जा रहा है कि उस इमोशनल चीज़ों से बाहर आइए, और धीरे धीरे करके आप बाहर भी आ रहे हो। आपके लिए लकी कलर होगा सिल्वर या वाइट। अगर आप सिल्वर वाइट पहनेंगे 11th नवंबर को, आपके लिए बहुत लकी माना जाएगा। आपके लिए टैरो के थ्रू एक मैसेज मैं निकाल रही हूँ। ओके, नया अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकता है, समथिंग वेरी बिग इज़ गोइंग टू कम। बट एक चीज़ है, मुझे कई जगह पे आप लोग के लिए ये भी दिख रहा है दैट आप बहुत इंस्पिरेशन रहोगे
नए लोगों के साथ जुड़ोगे, नया काम शुरू करोगे। ओके, आप बहुत गोल ओरिएंटेड रहते हुए दिखाई दे रहे हो, बट इस टाइम में ना आप बहुत रूखे भी हो जाओगे। लाइक जैसे जैसे आपकी ग्रोथ हो रही है ना, वैसे वैसे आपका लॉजिकल माइंड चल रहा है, वैसे वैसे आप, यू आर अ वेरी इमोशनल राशि, बट जैसे जैसे आपका ग्रोथ हो रहा है वैसे वैसे आपका इमोशनल स्टेबिलिटी कम होता जा रहा है। मतलब आप इमोशंस में अब ज़्यादा नहीं आना चाहते हो, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो नए जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप देख रहे थे, तो डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ओके, कुछ मैनिफेस्टेशन आपकी हो रही है पूरी। आप बहुत, आपका स्किल डेवलप हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर एक दिन में आपका जैसे जैसे आप लॉजिकल होते जा रहे हो वैसे वैसे आपका स्किल डेवलप हो रहा है। कम्युनिकेशन बहुत क्लियर हो रहा है। आप में से काफ़ी लोग कम्युनिकेशंस में सुपर डुपर हिट होने वाले हो। अगर मार्केटिंग का कुछ काम करते हो, बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करने वाले हो। लाइक टू गुड, टू गुड। अब आते हैं दूसरे राशि की तरफ, यानी कि लियो, सिंह राशि। हाय सिंह राशि, तो 11-11 पोर्टल में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी आप स्पॉटलाइट में आ रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में आ रहे हो। आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको प्रेज मिल रहा है, आपको अप्रिसिएशन पता नहीं कहाँ कहाँ से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बहुत चाहे हुए हो आप। डोंट डिम योर लाइट। कुछ छोटे मोटे लोग हैं जो आपको बार बार पुल डाउन कर रहे हैं, दे आर वेरी जेलस ऑफ यू। सो उनसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना है, उनके साथ बने रहना है। जब आप ऊंचाइयों को छूते हो, बहुत सारे लोग हैं जो आपके उन चीज़ों से बहुत जलते हैं, जलस होते हैं, तो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। लकी कलर आपके लिए गोल्ड रहेगा। अगर 11 नवंबर को आप गोल्ड पहनोगे, गोल्ड कलर पहनोगे या गोल्ड पहनोगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। टैरो के थ्रू एक बार देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लियोस, ओके, सो I think you are a free bird now because we have the Queen of Swords, 9 of Wands। कुछ लोगों के लिए मुझे सेपरेशन दिखाई दे रहा है। मे बी आप लोगों का रिसेंटली अभी सेपरेशन हुआ है, डिवोर्स हुआ है। You are coming out of, you are becoming independent woman, man, whatever it is, okay। और फैमिली का फुल ऑन सपोर्ट आपको मिल रहा है, ओके। लेकिन एक चीज़ है कि थोड़ा और मेहनत करिए, थोड़ा और मेहनत करिए। अभी भी कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, अभी भी कहीं पे कुछ डर लग रहा है आपको, अभी भी कुछ जगह पे आपको डर लग रहा है, आपको फियर हो रहा है थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, फियर हो रहा है। बट डोंट वरी, पैसा आ रहा है आपके पास, शुक्र आ रहा है, वीनस आ रहा है। आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना जो जजमेंट है लोगों के प्रति, आप अनबाइज्ड हो रहे हो, तो वो ठीक है आपका, मतलब आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, दैट इज़ एब्सोल्युटली कूल। बट लेकिन थोड़ी सी क्लियर बाउंड्रीज रखिए अपने आसपास में। आप रख भी रहे हो, बट कोशिश करते जा रहे हो आप बहुत। कुछ जगह पे ना मुझे आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, कुछ जगह पे कि यार मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मुझे रिश्तों से ही कुछ हो गया है। आप लोगों में से काफ़ी लोग, अगला साल आपका है, सूर्य रूल करते हैं आप ही के प्लैनेट को, तो सूर्य का जो साल आने वाला है आपके लिए ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रहेगा। बट हमें ये भी देखना है कि आपके चार्ट में कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन से पूरे प्लैनेट्स उन चीज़ों को देखते हैं, वो सब हमें देखना होता है। तो थोड़ा सा आपको समझना होगा चीज़ें कि केतु आपको स्पिरिचुअल बना रहा है, तो जब तक केतु है तब तक स्पिरिचुअल में अवेकनिंग तो आ जाएगी। उसका अफेक्ट देखो 2-3-4 साल तक चलता है। ये नहीं कि एक बारी केतु आ गया तो बस अब गया, अब अगले साल आई एम नॉट स्पिरिचुअल, ऐसा नहीं होता। केतु जब आपके साइन में आता है, इसका अफेक्ट 3-4-5 साल तक रहता है। उसके बाद ऑफ कोर्स हमारी डेवलपमेंट खुद की होती है, हम एक नया ट्रांजिशन पीरियड में होते हैं। तो आपको थोड़ा सा जो है अपने माइंड को स्थिर बनाना है, मतलब माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्रिएट नहीं करनी है। ये स्पेशली आपका थोड़ा सा ना लंबा वीडियो हो रहा है बिकॉज आप लोगों का ही साल आने वाला है नेक्स्ट ईयर में, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक के बाद तो एक आपके प्रॉब्लम्स आ ही रहे। देखो केतु बैठा था, अभी भी केतु बैठा रहेगा यहाँ पे, और अगला साल ही सूर्य देवता का है तो यू विल गेट लॉट ऑफ अटेंशन, ओके, एंड दैट्स व्हाट यू लाइक, यू नो, अटेंशन सीकिंग स्किल्स हैं आपके अंदर एंड यू लाइक दैट।
ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज वर्गो यानी कि कन्या राशि। हेलो, हाय कन्या राशि। तो हम लोग करने जा रहे हैं आपके 11-11 पोर्टल के मैसेजेस। सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं थीम क्या है आपका। ओवर थिंकिंग को ब्रेक करने का टाइम आ गया है। ओके, एक बहुत टाइम से ओवर थिंकिंग चल रहा है, उसके पैटर्न्स अब ब्रेक होने वाले कन्या राशि। यूनिवर्स बोल रहा है ट्रस्ट द प्लान। कुछ चीज़ों में ना आपको समझ नहीं आ रहा है ये इस तरह से चीज़ें क्यों हो रही है। सब कंट्रोल आपके पास होना ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है आपको कन्या राशि कि हर चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो अगर कुछ चीज़ें स्लो हो रही है, लेट इट हैपन, बिकॉज आपको एक जो प्रोसेस है ना, एक प्लान जो है उस पर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं कि यार ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया, या वैसा क्यों हो गया, या ये अभी क्यों हो रहा है, इतना पेनफुल जर्नी के बाद फिर से और पेन क्यों हो रहा है, या इतना अच्छा क्यों हो जा रहा है, मतलब अभी तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतना नहीं सोचना है। ओके, कलर आपके लिए बेज रहेगा। बेज कलर अगर आप 11 नवंबर को पहनोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कन्या राशि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या डिवाइन मैसेजेस हैं 11-11 पोर्टल के लिए। वही तो मैं सोचूं कि ये डेविल क्यों नहीं पीछा छोड़ रहा है आपका। वेल, द डेविल इज योर फेवरेट, हर जगह पहुंच जाता है। ओके, कुछ पैटर्न्स हैं जो ख़त्म होने वाले हैं, कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स हैं जो ख़त्म होने वाले हैं। ओके, कुछ एडिक्शन है, मे बी कुछ इमोशनल एडिक्शन है, किसी के लिए हेट्रेड, किसी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, किसी के प्रति एकदम चिड़चिड़ा हो जाना, किसी के प्रति किसी के साथ रिश्ते ख़त्म हो जाना, वो सब चीज़ें आपको कर्मा जो है, आपका जो कार्मिक पैटर्न चल रहा है, आप देखोगे दैट यू नो आपके साथ ना बहुत सारी चीज़ें ना चेंज हो रही हैं। एवरीथिंग इज चेंजिंग ऑल ऑफ अ सडन। बहुत ज़्यादा आप अपने मेंटर्स की बहुत सुनने लग जाओगे। ओके, कुछ रिश्तों में हार्मनी लाने का सोचोगे, जो रिश्ते खराब है उनको ठीक करने का आप थोड़ा बहुत सोचोगे, बट वो चीज़ें ना आपके मन में ही रह जाएंगी। ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ सोच रहे हो किसी के साथ कुछ रिलेशन ठीक करने का, यू नो किसी के साथ, मतलब आप मन में सोच रहे हो। ओके, क्योंकि आपके अंदर हो रहा है कि यू नो दैट आप कुछ ठीक करो। अभी तक तो आप ठीक नहीं थे, अब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक हो सकता है। बट एक चीज़ आपको रियलाइज़ हो जाएगी या हो चुकी है अभी तक कि यू आर फुलफिल्ड। ओके, यू डोंट नीड एनीवन एल्स। आप खुद में बहुत खुश हो। कुछ नेगेटिव पैटर्न से आप निकल रहे हो, किसी तरीके का स्पेल वर्क से भी आप निकल रहे हो। अगर आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क हुआ था, सो डेफिनेटली यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट स्पेल वर्क, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और आप बहुत ज़्यादा, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, जो आपका स्पिरिचुअल जर्नी है, वो इतना आपको सपोर्ट करेगा, इतना आपको एकदम ऐसा ना लग रहा है दैट यू नो दिस वर्ल्ड कार्ड व्हाट इट सेज फॉर यू। क्या बोल रहा है वर्ल्ड कार्ड, मतलब आपका यू आर गेटिंग प्रोटेक्ट, यू आर इन शील्डिंग, यू आर शील्डेड। और ये जो शील्डिंग है ना, ये डेविल से आपको बचा रहा है। एंड ऐसा है कि डेविल ही भागेगा, मतलब इस तरह के आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो एनिमीज हैं, हु हेट यू लाइक एनीथिंग, दे आर जस्ट गोइंग टू, मतलब जो भी उनकी चीज़ें आपके ऊपर कुछ भी काम नहीं करने वाली है। इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू इन एनी वेज। ओके, वो कुछ भी करेंगे आपके ऊपर, इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू, एंड दैट इज़ व्हाट द मैसेज सेज। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज लिब्रा यानी कि तुला राशि। हाय तुला राशि। सो चलिए देखते हैं 11-11 पोर्टल के आप लोगों के क्या डिवाइन मैसेजेस हैं। वेल, तुला राशि सबसे पहले बोलूँगी कि रिलेशनशिप डायनामिक्स शिफ्ट हो रहे हैं आपके। आपको अब इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। अब आप वो वाले तुला राशि में आ गए हो जो अपने फॉर्म में, ओके, इट्स लाइक ओल्ड पैटर्न्स रिलीज हो रहे हैं। अब कोई भी ऐसे पैटर्न्स नहीं होंगे जहाँ पे आप एफर्ट्स लगा रहे हो, दूसरे लोग एफर्ट्स नहीं लगा रहे। ये पैटर्न आपका चेंज होने वाला है। ओके, आपके लिए लकी कलर है लाइट पिंक, जितना हो सके लाइट पिंक कलर आप पहन सकते हैं।
तुला राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बैलेंस करना सीख रहे हो धीरे धीरे करके। जो डिसबैलेंसिंग चीज़ें आपके लाइफ में चल रही थी उसको अब आप बैलेंस करना सीख रहे हो। टैरो के थ्रू हम देखेंगे व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। वाओ, there is a lover and a page of cups. Some new person or a reconciliation is definitely written over here. कोई रिकन्सिलेशन हो सकता है, कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है, कम्युनिकेशन दिख रहा है, कनेक्शन दिख रहा है, बट ये कनेक्शन बहुत छुपा हुआ रहेगा। सम स्कॉर्पियो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। स्कॉर्पियो, मुझे स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। सम जेमिनी और सम स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो इज़ वेरी वेरी इट्स लाइक किसी स्कॉर्पियो से कुछ कनेक्शन आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ पार्टनरशिप्स दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही इमोशनल पर्सन है, बहुत पॉजेसिव पर्सन है। तो इनका कुछ भी पैटर्न आपको, मतलब मैं आपके लिए लव का मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऐसा भी दिख रहा है कि यू आर सेल्फ लविंग योर सेल्फ। आप खुद से भी बहुत प्यार कर रहे हो। ओके, सो यू आर, बट एक चीज़ है लिब्रा, ये पर्सन आपको कुछ याद दिलाएंगे। ये पर्सन शायद आपको कोई पास्ट, आपकी कोई पास्ट रिलेशनशिप को याद दिला सकते हैं, आपकी कोई पास्ट पैटर्न को दोबारा से बोल सकते हैं कि यार ये वाली चीज़ है, तो आप वो पैटर्न में नहीं रहना चाहोगे। ये भी एक एक्स्ट्रा मैसेज आपके लिए आ रहा है। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। हाय वृश्चिक राशि, तो 1111 पोर्टल आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? वेल, वृश्चिक राशि आपके लिए मैसेज है कि आपका डीप ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपके रीबर्थ फेज स्टार्ट हो रहा है। जो भी एंड हुआ है वो ब्लेसिंग थी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ना ख़त्म हो गई आपकी लाइफ से, ऐसे कुछ पैटर्न ख़त्म हो गए हैं, कुछ लोग ख़त्म हो गए, कुछ लोगों के साथ रिलेशन उस तरीके का नहीं है, तो दैट इज़ यू हैव कंप्लीटेड योर कार्मिक लेसन्स। तो इसको इस तरीके से आप लीजिए। आपके लिए कलर ब्लैक है प्लस बर्गंडी कलर है, तो ब्लैक आपके लिए बहुत लकी रहेगा। 11 नवंबर को अगर आप पहनोगे, या फिर बर्गंडी भी पहन सकते हो, या फिर ब्लैक बर्गंडी मिक्स करके भी यू कैन वेयर इट। तो ये जो पैटर्न है, आपको बस एक चीज़ मैसेज दिया है, याद रखना है कि मैं पुराने को छोड़कर नए को वेलकम करता हूँ या करती हूँ। यानी कि पुरानी चीज़ों को मैं छोड़ रहा हूँ और नए लोगों को मैं, नए चीज़ों को, नए साइकिल को मैं वेलकम करता हूँ। ये चीज़ आपके लिए थीम है। टैरो के थ्रू देखते हैं दैट आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वाओ, द लवर्स एंड द टावर। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, दैट्स योर एनर्जी, द टावर। ओके, सो यहाँ पे कुछ डीप ट्रांसफॉर्मेशन लव लाइफ में हो रही है आपकी कोई लव लाइफ है, आपकी कोई कमिटमेंट लाइफ है, पार्टनरशिप की लाइफ है। यहाँ पे बहुत चीज़ें इंटेंस तरीके से हो रही है। ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो इंटेंस तरीके से जो चीज़ें हो रही है, मे बी कुछ आइडिया आ सकता है, समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग, सम न्यू फ्रिक्शन इज़ हैपनिंग, कुछ नई चीज़ें हो सकती है। मुझे बहुत जगह इट्स लाइक मेड फॉर ईच अदर दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत जगह ना ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ और ज़्यादा खुल के, यू विल बी वेरी गुड फ्रेंड्स, और ज़्यादा आप अच्छा बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो पार्टनर और आपका रिलेशनशिप, या वर्क लाइफ में भी आप पार्टनर के साथ बहुत, मुझे ना आप लोगों के लिए आई एम सीइंग अ प्रेगनेंसी फॉर फ्यू स्कॉर्पियोस। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ जगह पे आपका प्रेगनेंसी दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा मुझे प्रेगनेंसी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मे बी यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी और समथिंग, यू गाइज आर वेरी इमोशनल, चेयरफुल, बहुत खुश रहते हुए दिखाई दे रहे हो। और अचानक से ये चीज़ें चेंज होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ओ माय गॉड ये कैसे चेंज, मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या। इट्स लाइक कभी होता है ना कि एकदम से कुछ चीज़ें जब हिलती है, लेट्स से जब अर्थक्वेक आता है तो कैसा होता है, सब चीज़ें हिल जाती है ना, तो हमें पता भी नहीं चलता कि ओ ये भी हिला, अर्थक्वेक आ रहा है। तो उस तरीके से आपकी लाइफ में कुछ अचानक से ही चेंज होगा। ओके, अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। हाय धनु राशि, सो 1111 पोर्टल के लिए आपका थीम क्या है? ट्रैवल, एक्सपेंशन, न्यू विजन। बहुत ज़्यादा ट्रैवल आ रहा है आपके लिए, आपको इंस्पिरेशन का वेव मिल रहा है। डोंट होल्ड योर आइडियाज़ बैक। कुछ आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ इमेजिनेशन आपको आपके काम को लेकर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। यू आर एक्सपैंडिंग
आप बहुत एक्सपेंशन में हो। लकी कलर आपके लिए पर्पल है। पर्पल कलर अगर आप पहनोगे तो आपके लिए लकी माना जाएगा। एक चीज़ हो रहा है, जुपिटर की तरह आप बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका थोड़ा सा वेट भी बढ़ सकता है। ओके आपका वेट का पैटर्न्स थोड़ा सा या तो चेंज होगा या बढ़ जाएगा। इफ योर जुपिटर इज प्लेस्ड नाइसली देन यू आर गोइंग टू रिड्यूस सम वेट। और अगर आपका जुपिटर सही जगह पे प्लेस नहीं है तो यू आर गोइंग टू एक्सपैंड, यानी कि थोड़ा सा आपका वेट पुट ऑन हो सकता है। ऑल ऑफ अ सडन यू विल सी आई हैव पुट ऑन सो मच ऑफ वेट, क्या हो गया मुझे। ट्रैवल हो सकता है, नई चीज़ें आ रही हैं आपके लाइफ में, कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग ना आप बहुत टेक सेवी होने वाले हो, लाइक टेक्नोलॉजी की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान रहने वाला है। टैरो के थ्रू एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग। सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके सो क्वीन ऑफ कप्स, ओके एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक कुछ लोगों से आपका रिश्ता टूट गया है या यू हैव क्लोज द चैप्टर्स विद देम, लेकिन आप उन पे अभी भी यू आर कीपिंग एन आई ऑन देम, स्टॉकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर वॉचिंग देम मे बी ऑन सोशल मीडिया, बट आपको कुछ क्लैरिटी मिल रहा है। क्लैरिटी ये मिल रहा है दैट you're just seeing them, you're watching them just to see कि क्या मेरा कोई ओपनिंग डोर है इस पर्सन के लिए, क्या ये पर्सन मुझे दोबारा से मिलेंगे। तो आपको एक क्लैरिटी मिल रहा है कि नो, दिस पर्सन इज गॉन विद द विंड। सो आपको इस पर्सन को देख देख के ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ से कंप्लीटली चले गए हैं, क्योंकि इनके कुछ बिहेवियर आप ऑब्जर्व कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग इट कि आई डोंट थिंक ये पर्सन मुझे अब लाइक करते हैं या इनका कुछ भी है मेरे लिए। मतलब इनको देख के लग रहा है अपनी लाइफ में बहुत सेटल है, बहुत खुश हैं, दे आर वेरी हैप्पी, सो दे डोंट हैव एनीथिंग फॉर मी। ये आपको बहुत ज़्यादा, ये आपको क्लैरिटी मिलेगा और यू आर गोइंग टू गेट सम न्यू अपॉर्चुनिटी। ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, नए नए कॉन्फ्लिक्ट्स आप पकड़ रहे हो इस पर्सन को देखकर, या फिर कुछ पास्ट की कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी आप दोबारा से पकड़ सकते हो। ठीक है, कि ये पर्सन खुश क्यों है, ये पर्सन ऐसे क्यों है, ये पर्सन मतलब या ये मेरी लाइफ ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। अब मुझे आपका मदर के साथ कुछ दिखाई दे रहा है कि यू आर नॉट हैप्पी विद योर मदर। आपका मदर के साथ कुछ चीज़ें खराब चल रही हैं एंड कोई फेमिनाइन, कोई फीमेल एनर्जी आई एम गेटिंग, मे बी योर सिस्टर, मे बी योर सिस्टर, योर्स योर मदर, योर आंट, जिन्होंने आपको बड़ा किया है। सो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ कन्फ्यूजन है वहाँ पे, कोई फीमेल एनर्जी को आप बहुत ज़्यादा हेट करते हो। ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, बट यू आर गेटिंग लॉट ऑफ क्लैरिटी। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। हाय मकर राशि, तो आपके लिए 11-11 पोर्टल कैसा रहेगा। वेल मकर राशि, आपके लिए करियर आपका बूस्ट हो रहा है, अथॉरिटी और रिस्पेक्ट आपको मिलने वाला है। ओके, आपकी कंसिस्टेंसी आपका रिवॉर्ड है। जो आप काम कर रहे हो कंसिस्टेंट रहो। मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैंने ये किया, कल मैं ऐसे नहीं, परसों में, मतलब ऐसा नहीं। एक टाइम टेबल बनाओ और आप बना भी रहे हो, आप शायद कर भी रहे हो। यू आर बिकमिंग वेरी प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा आपका फोकस है अपने काम के ऊपर। कंसिस्टेंसी बहुत मेंटेन किया हुआ है और करना भी चाहिए। ये भी मैसेज आपके लिए कलर है डार्क ब्राउन या फिर आप नेवी ब्लू कलर पहन सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। आप ना सक्सेसफुल बन रहे हो, यू आर बिकमिंग वेरी सक्सेसफुल। आपके लिए टैरो के थ्रू क्या मैसेजेस है एक बार देख लेते हैं। 11-11 पोर्टल में ओके, एम्प्रेस, द 10 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर क्रिएटिंग मनी। बहुत सारा अबंडेंस आपके पास आ रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, बहुत सारी लग्जरी चीज़ें आ रही हैं, शुक्र आ रहे हैं, इमोशंस भी है। अगर आपका मैं देख रही हूँ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा हो रहा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा हो रहा है। न्यू लव ऑफर भी आ सकते हैं। मैं कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी देख रही हूँ। वाओ,
यू आर गेटिंग प्रेग्नेंट, ओके, और यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग एंड बहुत गुड न्यूज़ आ सकता है। लाइक फीमेल कैप्रिकॉन्स अगर आप लोग देख रहे हो, प्रेगनेंसी इज ऑन द कार्ड्स, ये मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। आप बहुत कंपैशनेट होते जा रहे हो अपने काम के प्रति, अपने फैमिली के प्रति। यू आर बिकमिंग अ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सन, मतलब ऐसे डिफरेंट हो रहे हो ना कि कोई आपको पहचान ही नहीं पाएगा। दिस इज दैट सेम कैप्रिकॉन। आपके अंदर कंपैशन बहुत आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपैशनेट नहीं हो, यू आर अर्थ साइन, बट आप थोड़े से डिफरेंट रहते हो। टॉरस वर्गो से अगर मैं आपको कंपेयर करूँ तो यू आर वेरी वेरी डिफरेंट पर्सन, ओके। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि, सो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं 11-11 पोर्टल में? वेल, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स होने वाले हैं भैया, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, आपको एक सडन ब्लेसिंग या डिवाइन साइन मिलने वाला है, आपका इंट्यूशन अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। आपको खुद भी ऐसा लगेगा कि आपका इंट्यूशन अचानक से स्ट्रांग कैसे हो गया है। आपके लिए लकी कलर इलेक्ट्रिक ब्लू कलर है। अगर आप उसको पहनोगे 11 नवंबर को एंड यू विल मैनिफेस्ट समथिंग, इट इज़ गोइंग टू बी ट्रू। आपके अंदर आप लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, कुंभ राशि बहुत सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, लोगों की मदद बहुत करना चाहते हैं आप लोग। आपके अंदर की ये जो क्वालिटी है बहुत अच्छी रहती है। लेकिन आपके लिए ब्लेसिंग्स है 11, मतलब सबसे बेस्ट आपका जो सबसे बेस्ट मैसेज है ना 11-11 पोर्टल का है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मिरेकल्स होगा, ओके। तो क्या मिरेकल्स है? कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई नया गाड़ी खरीद सकते हैं, समथिंग इज न्यू इज कमिंग। लेट्स सी टैरो के थ्रू आपके लिए क्या आ रहा है, क्या पैटर्न, आपको ध्यान क्या देना है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। वाओ, मुझे ऐसा दिख रहा है दैट यू नो आप फाइनेंशियली बहुत इम्प्रूव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा, बट आप बहुत बिजी होने वाले हो। यू आर गोइंग टू गेट वेरी वेरी बिजी। और कुछ जगह पे आपको चॉइस करना होगा। कुछ जगह पे आपके लाइफ में 2 लोग हैं जिनसे आप प्यार करते हो। अनफॉर्चुनेटली आपको 2 लोगों के साथ प्यार हो गया है, सो आप किसी एक को छोड़ नहीं सकते हो। और आप एक को छोड़ोगे तो आपको लगेगा कि यार इसको छोड़ दें तो इसने मेरे साथ ऐसे किया था, वैसे किया था। जुपिटर और मरकरी का जो रोल है यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि आपको किसी के साथ ना कम्युनिकेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई क्लैरिटी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्लैरिटी आप नहीं दे रहे हो किसी को। यू नीड टू क्लियर सर्टन थिंग्स टू सर्टन पीपल, क्योंकि वो लोग आपकी वेट कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर यू, दे आर वेटिंग कि आप कब बात करोगे, कब क्लैरिटी दोगे, कब कम्युनिकेट करोगे। आपको खुल के कुछ लोग कुछ ना बताना चाहते हैं, दे वांट टू से समथिंग टू यू। उनके मन में आपको लेकर बहुत है कि आई वांट टू एक्सप्रेस इट, मुझे बताना है, मुझे क्लियर कट बोलना है। एक्वारियस को मुझे कुछ चीज़ें समझानी है, बोलना है, समझानी नहीं है, मतलब आई नीड गाइडेंस फ्रॉम एक्वारियस। कुछ लोग हैं जो आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसेस यानी कि मीन राशि। हाय मीन राशि, तो आपके लिए 11-11 पोर्टल में क्या मैसेजेस हैं, एक बार क्विकली आपका थीम में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहे हैं आपके। अगर आप किसी विश को लेके साइलेंट प्रेयर कर रहे थे तो उसका जवाब आ रहा है, ओके। एंड आपके लिए लकी कलर सी ग्रीन है। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत काम करती है, आप बहुत क्रिएटिव हो पाइसियन, आप बहुत इंट्यूटिव हो। आप में से काफ़ी लोग टैरो रीडर्स होते हो, आप में से काफ़ी लोग जो हैं ऑकल स्पेशलिस्ट होते हो, साइकिक हीलर्स होते हो। ब्यूटीफुल एनर्जी आपके अंदर फ्लो करती है। आप इमेजिनेशन वर्ल्ड में बहुत आराम से जा सकते हो, ओके। सो आपके लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम टैरो, एक बार देख लेते हैं। ओके, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। देखो, आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे ये फील हो सकता है कि आपके ना अंदर पावर थोड़ी, मतलब आपके अंदर ना बहुत आप पावरलेस फील करोगे, इसलिए यू आर गोइंग टू गेट, यू हैव अ लॉट ऑफ पावर। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास एम्परर है,
विच इज सेइंग दैट आपके अंदर बहुत पावर है बट आप फिर भी पावरलेस फील कर रहे हो। ओके क्योंकि आप एक विक्टिम मेंटालिटी में आ रहे हो, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आपके आसपास घूम रही हैं, बहुत फाइट्स हो रहे हैं, एग्रेशन हो रहा है। बट ये जो एग्रेशन है, ये जो फाइट्स है, इससे आप लड़ रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो और आप अपनी बातें सामने रख रहे हो और लोगों को समझ में भी आएगा, लोगों को समझ में भी आएगा कि आप क्या बोलना चाहते हो। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मुझे ऐसा ना लग रहा है कि कोई मेल आपको डोमिनेट कर रहा है। अगर आप फीमेल पाइसियन हो, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये आपके फादर हो सकते हैं, आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं। देयर इज अ फीमेल पर्सन हु इज वेरी लाइक एन एम्परर एंड दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, जो आपको डोमिनेट करते हैं। ये आपको फील होता है कि दे डोमिनेट यू। ओके तो आपकी कुछ फाइट्स हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ। तो जो आप बात करोगे, बहुत सोच समझ के इस पर्सन से बात करिए, बहुत सोच समझ के आप बोलिए कि आपको क्या चाहिए, बिकॉज ये आगे जाके मुझे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रहा है, बस और कोई बात नहीं है। थोड़ा सा अपनी गुस्से पे आपको काबू करना है, अदरवाइज जुपिटर आपको साथ देगा, वीनस आपका साथ देगा, पैसा आपके पास आएगा। देखिए अगर ये मैसेजेस आपको रेजोनेट हुए हैं तो प्लीज़ आप मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके या फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम अलाइंड विद द 1111 पोर्टल, यूनिवर्स इज लिसनिंग टू मी। ओके प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी इन दिस 1111 पोर्टल। और बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे आज ये बहुत पॉजिटिव मुझे भी फील हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर मैनिफेस्टेशंस। बाय बाय।